हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अमनीफाई। सो गाइस, आज ही हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास नंबर 5 है। फाइन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कल वाले क्वेश्चन का ना आंसर बता दूं। कल मैंने आपसे पूछा था कि रजाई से आप लोग क्या समझते हो। मेरा मतलब है कि रजाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्विल्ट। क्या बोलते हैं? क्विल्ट। क्या बोलते हैं? क्विल्ट बोलते हैं। ठीक है, और आज का मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे बताओ, इमली को, इमली तो है खाने वाली, उस इमली को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, जिसको आंसर पता होगा कमेंट में जरूर बताना। फाइन। तो हमने भी क्या पढ़ा, हम अपना शुड कर चुके हैं। पर थोड़ा और एडवांस करने से पहले ना मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा और ज्यादा बेसिक्स पहले करवा दिया जाए। शुड थोड़ा एडवांस हो गया था, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और बेसिक कर लेते हैं। तो और बेसिक से मेरा मतलब है, अब हम करने वाले हैं, आज हम करेंगे इज, एम, आर। क्या पढ़ने वाले हैं हम? इज, एम, आर। तो इज, एम, आर तीनों का मतलब होता है। क्या मतलब होता है? अभी देखो, मैंने आपकी कल क्लास ली थी, कल ली थी ना, तो वो टाइम बीत चुका, वो समय बीत चुका, तो वो है पास्ट। अब मैंने कहा मैं आपकी कल क्लास लूंगी, अब वो टाइम आने वाला है, अभी आया नहीं है, तो वो है आपका फ्यूचर। लेकिन इस वक्त मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, देखो खड़ी हुई यहाँ पे हूँ इस वक्त में। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट। क्या क्या होता है देखो, ये देखो, अगर ये है, देखो ये समय जो निकल गया उसको बोलते हैं हम लोग पास्ट। क्या बोल देते हैं? पास्ट। अभी जिस टाइम पे मैं हूँ, अभी मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। अभी मैं कल क्लास लूंगी, आने वाला टाइम अभी आया नहीं है, अभी 10 मिनट के बाद मैं क्या बोलूंगी, 2 मिनट के बाद क्या बोलूंगी, अभी बोला नहीं है, बोलूंगी। ठीक है, वो मेरा फ्यूचर है। क्या है मेरा? फ्यूचर। ठीक है, तो ये क्या है आपका? पास्ट। प्रेजेंट मतलब आपका वर्तमान। तो जब आपको कुछ वर्तमान में बताना हो ना, तब हम लेते हैं इज, एम, आर। क्या लेते हैं? इज, एम, आर। क्या मतलब होता है इज, एम, आर का? इसका मतलब होता है प्रेजेंट में, वर्तमान में कुछ है। ठीक है, तो इज, एम, आर का मतलब क्या होता है। चलो जी, इतना तो समझ में आ गया। अब आप मुझसे बोलोगे मैम हमें ये तो बता दो कि इज, एम, आर कहाँ कहाँ पे लगना है। तो रुको बताती हूँ, वेट। ठीक है, हमें भागना नहीं है, हमें समझना है चीजों को। ठीक है, आ जाओ। देखो, सबसे पहले ना इतना रट्टा मार लो कि जो आपका एम होता है ना, उसका सिर्फ एक ही दोस्त है। एम का सिर्फ एक ही दोस्त है, वो है आई। कौन है? आई। आई के बिना इसकी किसी से के साथ दोस्ती नहीं होती, बस ये आई को ही अपना सब कुछ मानते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो जहां पे आपको एम दिखा ना, तो पक्का वहां पे आपको आई दिखेगा, और जहां पे आई दिखा वहां पे आपको इन तीनों में से क्या दिखेगा? सिर्फ एम दिखेगा। क्या दिखेगा? एम दिखेगा, क्योंकि एम और आई दोनों पक्के वाले बेस्ट वाले फ्रेंड्स हैं। ठीक है जी, फास्ट फ्रेंड्स हैं ये लोग, पक्के वाले फ्रेंड्स हैं। ओके, तो अब बचा, अब एम तो हो गया, अब कौन बचा? इज बचा और आर बचा। तो देखो इज का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, एक बात याद रखना, दोबारा बता रही हूँ कि तीनों का मतलब ही है। ठीक है, चाहे इज बोलो उसका मतलब भी है, एम बोलो उसका मतलब भी है, और आर बोलो उसका मतलब भी है। ठीक है, लेकिन जो एम है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में इस्तेमाल होएगा। अब इज, इज किसके साथ में इस्तेमाल होएगा? इज इस्तेमाल होएगा एक चीज के साथ में। किसके साथ में? सिंगुलर, एक वचन के साथ में। जो एक चीज है, ये पेन कितने है, ये माँ का कितने? एक, तो इसके साथ में इज। मैं कितनी हूँ? एक, तो मेरे साथ में इज। ये डस्टर कितने है? एक। तो कोई भी एक चीज जब होएगी हम इस्तेमाल करेंगे इज का। मतलब जब कोई एक वचन होएगा तब हम इस्तेमाल करेंगे इज का। लेकिन जब एक से ज्यादा, अब ये मार्कर एक से ज्यादा बन गए, दो बन गए, तीन बन गए, चार बन गए, बस कंडीशन चाहिए कि एक से ज्यादा बनने चाहिए। तो जब कोई भी चीज एक से ज्यादा बन जाती है कि सेंस में, तब हम इस्तेमाल करते हैं आर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? आर का, प्लूरल। ठीक है, बहुवचन के साथ में। ओके, समझ में आया? हमने तीन चीजें पढ़ी कि एम का तो पक्का साथी जी आई ही है, एम तो सिर्फ आई के साथ में इस्तेमाल होगा। और इज किसके साथ में इस्तेमाल होगा? जो एक चीज है, एक बेचारी के साथ, एक बेचारी का सहारा कौन? इज। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा चीजें हैं तो इस्तेमाल होगा आर का। किसका इस्तेमाल होगा? आर का। अब इसका ना हम एग्जाम्पल करके देखते हैं, आज देखो। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, चलो हम शुरुआत करते हैं एम से। उसका साथी कौन है? सिर्फ आई है ना, तो छोटा सा है, उससे शुरुआत करते हैं आज। तो देखो, वेट, अब क्या है एम का मतलब? बताओ। आपने बोला कि मैम एम का मतलब है, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्रेजेंट में। अब इसका हम करने वाले हैं एग्जाम्पल।
अब क्योंकि एम का सिर्फ एक ही दोस्त है, एक ही साथी है जिसका नाम है आई, तो हम लगाएंगे आई के साथ में एम। ठीक है, मैंने बोला आई एम अ टीचर। ठीक है, क्या बोला मैंने? आई एम अ टीचर। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे काम कौन कर रहा है? मैं, आई। ठीक है, आपने पूरा सेंटेंस देखा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया मान लो, तो आपको एक बात याद आएगी, हमने अमन मैम की क्लास में पढ़ा था कि एम का मतलब तो है होता है। क्या मतलब होता है होता है। तो पक्का ये चीज अभी है, ना तो ये बीते वाले टाइम में थी ना अभी आने वाले टाइम में, ये अभी इसी वक्त है। ठीक है, तो एम का मतलब तो है वेरी गुड। फिर आपने देखा कि भाई आए, आए का मतलब मैं, तो अभी जो है ना वो मैं हूं। मैं क्या हो आप? टीचर। क्या हो आप? अध्यापक। आई एम अ टीचर। क्या हो? मैं एक टीचर हूँ। या मैं, अब है और हूँ आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। यहाँ बोल सकते हो आई एम अ, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। या आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई एम अ सिंगर, मैं एक सिंगर हूँ। आई एम अ डांसर, मैं एक डांसर हूँ। आई एम अ, कुछ भी डाल दो। ठीक है, तब आपको क्या करना है? अब देखो, आपको अब इसके पीछे ना कुछ भी डालना है, और सेंस क्या देगा ये? मैं हूँ, मैं हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। समझ में आया? ठीक है जी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, लिख लेना। ओके, अब हमने कल एक और बात पढ़ी थी कि जिस सेंटेंस में नहीं होता ना, और कोई सवाल भी हमसे पूछा नहीं जाता, ऐसे सेंटेंस को हम या तो पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से जानते थे या फिर अफर्मेटिव के नाम से जानते थे। तो जब मैंने बनाया आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, तो देखो मतलब कैसे समझा मैंने? एम से। एम का मतलब क्या है, और किसकी बात हो रही है? आई की। मैं हूं क्या? स्टूडेंट। ठीक है, ये तो था पॉजिटिव वाला। लेकिन अगर मैं ये बोल लूं कि मैं स्टूडेंट नहीं हूं, तो हूं के लिए इस्तेमाल होता है किसका? इज एम आर का। है हूं के लिए इस्तेमाल होगा इज एम आर का। लेकिन यहाँ पे बोला मैं का मतलब आई, और आई का तो एक ही दोस्त है, कौन? एम। ठीक है, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। और इस वाले सेंटेंस को हम बोलते थे नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोल देते थे? नेगेटिव सेंटेंस। अब आप मुझसे बोलोगे मैम हम तो सवाल भी करते थे, तो सवाल कैसे करें अब इसमें? पहले मैंने बोला मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। फिर मैंने बोला मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। लेकिन अगर मुझे सवाल करना हो, क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ? क्या बोला मैंने? क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि क्या का मतलब व्हाट तो होता है, ठीक है, लेकिन क्या के और भी बहुत सारे मतलब होते हैं। अब हम टॉपिक कर रहे हैं इज एम आर, तो यहाँ पे क्या का मतलब या तो इज होगा, या एम होगा, या फिर आर होगा। अब कैसे पता चले कि हमें कौन सा इस्तेमाल करना है? अब मैंने बोला क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ। क्या, आपने बोला कि हूँ की सेंस आई, क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ मतलब इज एम आर। चलो जी, अब तो मुझे पता चलेगा कि इज एम आर में से कुछ इस्तेमाल होना है। फिर मैं टेंशन में पड़ गई कि भाई अब इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं। फिर मैंने देखा मैं, मेरी बात हो रही है आई की। आई के साथ में तो कौन आता है? सिर्फ एम आता है। कौन आता है? एम आता है। अब सवाल कैसे बनाएं? ठीक है, अब पता चल गया कि आई का इस्तेमाल भी होगा, एम का भी होगा, और स्टूडेंट तो मैं हूं, तो वर्ड का मुझे इस्तेमाल करना है। देखो, तो जब हमें सवाल बनाना होगा, हम इस एम को आगे ले आएंगे। एम आई अ स्टूडेंट, तो ये बन गया सवाल। अब मुझे बताओ ये कौन सा वाला सवाल बना है? ये बना है पॉजिटिव इंटेरोगेटिव। कौन सा बना है? पॉजिटिव इंटेरोगेटिव। अगर नहीं समझ में आया ये इंटेरोगेटिव क्या है, तो कल वाली क्लास देखो, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो आपने बोला, मैंने बोला मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ? अब अगर आपको ये बोलना हो क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, ठीक है, तब आप क्या बोलोगे? तब आप बोलोगे, देखो हमने कल भी करा था ये, तब आप बोलोगे, पहले अगर आपने बोला, पहले आपने बोला एम, पहले आपने बोला एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ। ये तो हो गया इंटेरोगेटिव का, सवाल का पॉजिटिव। लेकिन सवाल का नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी होता है। तो क्या बोलोगे? एम आई नॉट ए
स्टूडेंट, ठीक है। क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ? समझ में आया? अब आपका होमवर्क क्या है? आपको एम पे बहुत सारे बनाने हैं, ऐसे 4 तरह से, मतलब ऐसे, जैसे आप ले लो, आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट ए डॉक्टर, एम आई अ डॉक्टर, एम आई नॉट ए डॉक्टर। तो ऐसे करके आपको एम के बहुत सारे बनाने हैं और हिंदी भी लिखनी है। जो फॉर्मेट बताया था ना, वही सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। अगर नहीं पता कौन सा फॉर्मेट, तो कल की क्लास चेक करो, मैं बार बार सेम चीज रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। ओके, तो अब तो हो गया हमारा एम, ठीक है, एम हो गया, वेरी गुड। अब हमारा आया इज एम, आर में से एम वाला हमने कर दिया। अब हमारा आया इज, क्या आया? इज। इसका मतलब भी है ही होता है। क्या मतलब होता है होता है। अब देखो, अब आय के साथ तो मतलब आय एम को तो, आय को तो एम ले गया, ठीक है, मतलब आई था ना, मैं मुझे, मैं, ये वाला, इसको तो एम ले गया। अब बचा क्या? अब बचा शी, ही, इट, और कोई एक एक चीज का नाम, चाहे आप बोल लो टेबल, एक एक नाम है, चाहे बोल लो मेरा नाम अमन, ठीक है। आप में से किसी का नाम अगर ले लूं मैं यहाँ पे, फिलहाल मुझे नाम एक ही याद है, आदित्य, ठीक है। तो एक एक चीज, ये एक एक है, इन सबके साथ साथ में इस्तेमाल होगा इज। क्या इस्तेमाल होगा? इज। मैं बताती हूँ, देखो आज, देखो, अब मान लो आपने बोला कि, आपने किसी लड़की को बोला कि वो लड़की ना टीचर है, तो देखो सेंस देखो, आपने बोला कि वो लड़की ना टीचर है, लड़की टीचर है, अभी है, तो है तो दिमाग में आया इज एम आर, लेकिन एम तो सिर्फ आय का दोस्त है, तो बचे इज और आर। अब क्या करें? अब आपने देखा कि लड़की एक है, एक लड़की की बात हो रही है, तो उसके साथ में अब क्या लगेगा? इज। अब लड़की के लिए इंग्लिश की दुनिया में हम लोग यूज करते हैं शी। क्या यूज करते हैं? शी। वो है, तो है के लिए इज। शी इज अ टीचर, वह एक टीचर है। अगर बोलोगे वह एक टीचर नहीं है, तो क्या बोलोगे? शी इज नॉट ए टीचर, ठीक है। अगर आपको सवाल करना हो कि क्या वो टीचर है, तो क्या बोलोगे? इज शी अ टीचर। याद रखना, जब आपका इज बाहर आ जाएगा, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, क्योंकि इज अपने आप में मतलब लेके आएगा क्वेश्चन का, मतलब क्या का, ठीक है। अगर आपको बोलना हो कि क्या वह एक टीचर नहीं है, तो आप बोल सकते हो, जा तो इज शी नॉट ए टीचर। पर आपको थोड़ा अगर स्टाइल से बोलना है, तो आप क्या कर सकते हो? आप बोल सकते हो इजंट शी अ टीचर, ठीक है, इजंट शी अ टीचर, इजंट, इजंट शी अ टीचर, ठीक है, समझ में आया? ओके। लेकिन मान लो अगर एक लड़की की बात ना होती, बहुत सारी लड़कियों की बात कर रही होती मैं, ठीक है। अब मान लो अभी तो मैंने एक लड़की का बोला, तो एक लड़की के लिए शी का इस्तेमाल हुआ और वो एक से तो मैंने इज लगा दिया, लेकिन मैं बहुत सारी लड़कियां, मान लो दो है, चलो, मैंने बोला क्या वे टीचर है, या मैंने बोला वे टीचर है, तो वे के लिए इस्तेमाल होता है दे का। किसका इस्तेमाल होता है? दे का। दे का मतलब होता है एक से ज्यादा, बहुत सारे, मतलब वे। और यहाँ पे है कि सेंस में इस्तेमाल होगा आर का। किसका इस्तेमाल होगा? आर का। देखो, दे आर टीचर्स, वो क्या है? अध्यापिकाएं हैं, टीचर्स हैं। अब यहाँ पे ए नहीं आएगा, क्योंकि ए आता है एक, ठीक है, ये आर्टिकल लगेगा एक के लिए, ये वाला ए, ठीक है। तो आपने क्या बोला? दे आर टीचर्स। फिर मैंने बोला कि वे टीचर्स नहीं है, दे आर नॉट। अब आर नॉट की जगह पे आप लगा सकते हो आरंट टीचर्स, ठीक है। और क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा? आर दे टीचर्स। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आर दे नॉट टीचर, या फिर आरन दे टीचर्स, आरन दे स्टूडेंट्स, आरन दे डॉक्टर्स, क्या वो डॉक्टर्स नहीं है? तो ऐसे ही इंग्लिश फॉर्म होती है। आपके अगर बेसिक्स क्लियर है ना, तो ट्रस्ट मी, बहुत आपको जो है ना वो हेल्प मिलेगी। अब आपको इन सबका होमवर्क करना है। देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ। आप में से बहुत कम लोग अभी फिलहाल रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि असल में आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। तो प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपको अगर समझ में आता है ना, तब भी मुझे कमेंट करके बता दिया करो, ताकि मुझे एक एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन फील हो जाए कि हाँ, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ना, वो आप लोगों तक पहुंच रहा है, किसी की सच में हेल्प हो रही है, ठीक है जी। ओके, तो हम दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। और कल मैं कुछ नया टॉपिक नहीं करवाने वाली, इसी इजी एमआरक्यू को बहुत सारे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। तो आप, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगी, आपको उसका आंसर कमेंट में लिखना है,
और जो मैं उसका आंसर लिखूंगी फिर से मैच करना है, ऐसे करेंगे कल हम लोग। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इंग्लिश कभी भी नहीं आएगी, बिना टेंस के तो खास करके। ठीक है जी, ओके, प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। फाइन, तो हमने क्या पढ़ा, इज, एम, आर, इन तीनों का मतलब होता है इंग्लिश की दुनिया में है। और इज हम कब लगाएंगे, जब कोई एक चीज की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी, एक वचन की, मतलब सिंगुलर की। और एम को तो पकड़ के ले गया हमारा आई, कौन ले गया, आए, ठीक है। और आर लगता है प्लूरल के साथ में, बहुवचन के साथ में, ठीक है। अब आपको इस सब के क्या बनाने हैं, एग्जाम्पल्स क्या करके लाने हैं, बना के लाने हैं। एक काम करो, नोटबुक पे नहीं लिखना, मतलब लिखा हुआ मुझे नहीं दिखाना, तो एक काम करो, जाकर नोटबुक पे लिखो या फिर कमेंट में टाइप कर दिया करो कि ओके मैम हमने इसके बना दिए, हमने आम के बना दिए, हमने आर के बना दिए, ताकि कोई और अगर आपका कमेंट पढ़े या मैं पढ़ूं तो मैं वहां पे करेक्ट कर पाऊं कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो। ठीक है, तो क्लास को इतना ही रखते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे और, क्योंकि आप लोग जब तक अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करोगे ना, तब तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको आगे कितनी लंबी क्लास में, छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में, क्योंकि आप लोगों को मुझे बताना ही पड़ेगा एक बार कि मैम ओके लंबी क्लास लो, छोटी क्लास लो, इतना सा टॉपिक कराओ और एग्जाम्पल्स दो। एवरीथिंग यू हैव टू टेल मी, ओके। आप सबको मुझे सब कुछ बताना होगा जो आपको असल में जरूरत है, ओके, तभी आई विल हेल्प यू आउट प्रॉपरली। फाइन, ओके। तो अब मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ में कल। तब तक ये जो काम दिया है उसको करो और जो पुराना काम है उसको रिवाइज करो, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।